Good morning, students. I am back with a new video of MCQ series of class 10th. Students, in this video, I will discuss MCQs of chapter number 12, areas related to circles of 10th class. Students, these questions are very important for all state board exams. So please stay until the end of the video. Now, let's start with our first question. एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज। अब सबसे पहले हम सेक्टर देख लें क्या होता है। नाउ सपोज है मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। अब देखो सेक्टर क्या होता है। सबसे पहले सेक्टर इज द सर्कुलर रीजन, यानी कि सर्कुलर रीजन होता है सर्कल का वो रीजन दैट इज इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। यानी कि यहाँ पे देखो रेडियस ड्रॉ किए हैं मैंने 2 और ये आर्क है एक, देखो यानी कि उसको इनक्लोज करता वो वाला क्या होता है, रीजन होता है। जैसे देखो सर्कल का क्या किया मैंने, एक छोटा हिस्सा कर दिया, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, यानी कि 2 रेडियस और ये आर्क। अब देखो यहाँ पे ये 2 रेडियस और ये बड़ी आर्क भी तो बन रही है, ये बड़ी है, सो इसको बोल देते हैं मेजर सेक्टर, बड़ा हिस्सा। ठीक है, सर्कल के देखो 2 सेक्टर्स बना लिए, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। अब देखो हमने क्या करना है, सर्कल के माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर्स के एरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो हमें पता है कि सेंटर में सर्कल जो है अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है तो कितना एंगल बनता है कंप्लीट, 360 डिग्री। यहाँ से 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360। अब सपोज करो ये जो छोटा हिस्सा है सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, अब 2 फॉर्मूलाज देखो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है सरकमफ्रांस, सरकमफ्रांस ऑफ सर्कल या कह लो पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर क्या होता है, ये सारी बाउंड्री, इसकी लेंथ, जैसे पेरीमीटर आप स्क्वायर का करते हो ना, चारों देखो आप साइड्स को ऐड अप कर देते हो, वैसे ही पेरीमीटर या सर्कमफ्रांस क्या होता है, ये पूरी सर्कल की बाउंड्री, इसकी लेंथ होती है। ये किसके इक्वल होता है, ये 2 पाई आर के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमने देखो ये सर्कल का एरिया और सर्कमफ्रांस नहीं डिस्कस करना, हमने इसके जो ये सेक्टर्स हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला देखो है एरिया ऑफ अ सेक्टर, जो एंगल थीटा बना रहा है, इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। अब देखो क्योंकि हमें यहाँ पे मेंशन नहीं है कि माइनर सेक्टर है या मेजर सेक्टर है, अगर हमें लिखा नहीं होता कि माइनर सेक्टर है या मेजर सेक्टर है तो हमेशा माइनर सेक्टर के एरिया की बात करते हैं, राइट। सो क्या होता है वो फॉर्मूला, थीटा जितना एंगल ये बना रहा है सेक्टर सेंटर के साथ डिवाइडेड बाय 360 पूरा टोटल एंगल इनटू एरिया के फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया इस छोटे हिस्से का एरिया, राइट। सो दूसरा फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि अब देखो सर्कमफ्रांस तो पूरा हो गया ना, पूरे की लेंथ। अब हमने सिर्फ इसका जो ये माइनर सेक्टर है इसके सिर्फ इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी कि लेंथ ऑफ दिस स्मॉल आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। अब यहाँ पे भी मेजर और माइनर नहीं लिखा, इट मीन्स माइनर की बात ही कर रहे हैं ये। इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, यानी कि लेंथ की बात करेंगे तो ये वाली लेंथ जो पहला फॉर्मूला यूज़ करते हैं सर्कमफ्रांस आ जाएगा, एरिया की बात कर रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 देखो दोनों फॉर्मूलाज में आएगा। ठीक है, अब हम देखो इसका क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो एरिया ऑफ दी सेक्टर। अब एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया का फॉर्मूला देखो पहले पाई आर स्क्वायर होना चाहिए उस फॉर्मूले में, यानी कि 2 पाई आर वाले तो दोनों रिजेक्ट हो गए, यानी कि पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा अपॉन 360 होता है, अभी मैंने डिस्कस किया यहाँ पे थीटा अपॉन 180 है, सो डी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला देखें, सेकेंड फॉर्मूला है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। अब लेंथ की बात कर रहे हैं, अब लेंथ की बात कर रहे हैं तो 2 पाई आर आएगा, पाई आर स्क्वायर वाले दोनों रिजेक्ट हो गए। सो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला बनेगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 3,
एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R। अब इसमें भी देखो एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला देखो क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस यहाँ पे आर की जगह क्या बोला है उन्होंने, कैपिटल आर है, और एंगल कितना बन रहा है, थीटा इज P। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें इसकी, थीटा की जगह कितना आ जाएगा, P/360 डिग्री इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब ऑप्शन में चेक करते हैं ये है कहीं पे स्टूडेंट्स 360 वाला, देखो सिर्फ बी ऑप्शन है, बट यहाँ पे P/360 इंटू 2πr लिखा हुआ है। देखो पाई आर स्क्वायर तो है ही नहीं है, ठीक है। बट एक और चीज़ देखो, आप यहाँ पे देखो 2 ऊपर है, हर एक ऑप्शन में 2 नज़र आ रहा है हमें। सो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं इसको, यानी कि 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को, पूरी टर्म को 2 से मैंने इसे डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 ऊपर नीचे लगा लिया मैंने। हमेशा स्टूडेंट्स आप बैलेंस इक्वेशन का ख़राब नहीं करते। अगर कोई भी चीज़ आपने न्यूमरेटर में लिखी है तो उसको कैंसिल करने के लिए डिनोमिनेटर में भी लिखोगे, ताकि पिछला स्टेप दोबारा बन जाए और हमारा बैलेंस ख़राब ना हो इक्वेशन का। अब यहाँ पे देखो ये 2πr² मैं एज सच रहने देती हूँ, P इंटू 2πr² अपॉन 360 इंटू 2 क्या बन जाएगा मेरा, 720। देखो अब ऑप्शन देखो सही है। अब कौन सा बन रहा है, देखो यहाँ पे R² तो है ही नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है, 180 ये ऑप्शन भी नहीं है। अब देखो ये वाली ऑप्शन नहीं बन रही, डी वाली, देखो 2πr² P/720। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट। नाउ स्टूडेंट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स see question number 4. If the perimeter and the area of a circle are numerically equal, then radius of the circle is। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर पेरीमीटर और एरिया सर्कल के दोनों को इक्वल कर दें तो रेडियस की वैल्यू कितनी होएगी, राइट। सो अब देखो पेरीमीटर कितना होता है 2πr और एरिया कितना होता है πr², दोनों को इक्वल कर दें। अब दोनों को इक्वल करने पे देखते हैं आर की वैल्यू क्या आती है, 2πr माइनस πr² इज इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म्स शिफ्ट कर ली। नाउ दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, πr कॉमन निकाल लिया मैंने, 2 - r आ जाएगा, πr आ गया, 2 रह गया, यहाँ पे r एक बार आ गया, एक अंदर रह गया। अब देखो इन सभी की प्रोडक्ट है इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट कब 0 बनती है हमें पता है, जब कोई ना कोई एक टर्म 0 है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2 इंटू 0 इज 0, यानी कि कम से कम एक टर्म तो 0 होएगी ना। अब देखो पाई तो 0 है नहीं, पाई इज नॉट 0, r इक्वल टू 0। अगर r रेडियस इक्वल टू 0 हो गया, रेडियस ही सर्कल का खत्म हो गया। देखो अगर कोई रेडियस होएगा तभी तो सर्कल ड्रॉ होएगा, अगर r ही 0 हो गया तो हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट रह जाएगा। इट मीन्स पाई भी 0 नहीं होएगा, r भी 0 नहीं होएगा। इट मीन्स 2 - r इक्वल टू 0 होएगा। यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई, 2। देखो सो इट मीन्स r क्या होएगा यहाँ पे 2 यूनिट्स। A इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। एरिया ऑफ द क्वार्टर सर्कल इज। अब देखो क्वार्टर सर्कल का क्या होएगा, सपोज यहाँ पे क्या है, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ये सर्कल का हाफ हो गया, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। अब देखो सेमी सर्कल का भी अगर आधा कर दें तो दिस इज द क्वार्टर, ठीक है। ये क्या है, पूरे सर्कल का क्या है, एक क्वार्टर है। सो इसका देखो एरिया कितना आएगा, जितना टोटल का एरिया। अब देखो 4 हिस्से हो जाएंगे ना क्वार्टर्स अगर कर दें हम, 1 2 3 4, यानी कि इसका बनेगा πr² अपॉन 4 बनेगा इसका। अगर सेमी सर्कल का पूछें तो क्या होता है उसका, πr² अपॉन 2, यानी कि टोटल का जितना होता है उसका हाफ कर देते हैं और क्वार्टर में क्या है 4 से डिवाइड करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ट्रू फॉल्स देखें इसके। एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई cm² विद द रेडियस 1। अब वो कह रहे हैं सर्कल का एरिया पाई cm² होएगा अगर रेडियस 1 है। देख लेते हैं यहाँ पे एरिया किसका होता है, एरिया किसके इक्वल होता है सर्कल का, πr²। अब अगर r की वैल्यू 1 है, 1² तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई रह जाएगा। देखो सो पाई cm² ही रहेगा। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट।
नेक्स्ट देखें, सर्कमफ्रांस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई सेंटीमीटर विद द रेडियस 1 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं सर्कमफ्रांस सर्कल का, अब देखो होता कितना है 2 पाई यार। अब वो कह रहे हैं कि अगर रेडियस 1 है तो वो 2 पाई हो जाएगा, बिल्कुल ठीक ही तो बोल रहे हैं, 2 पाई रह जाएगा। दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट कम टू थर्ड स्टेटमेंट, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब देखो सर्कल की कॉर्ड ड्रॉ करनी है। कॉर्ड क्या होती है? लाइन सेगमेंट। कोई भी 2 पॉइंट्स पे अगर ड्रॉ करें, सर्कल के 2 पॉइंट्स को जोड़ के, यानी कि एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये डायमीटर से जाती कॉर्ड ड्रॉ की है। अब देखो अगर इसके अलावा इसके ऊपर ड्रॉ करोगे, देखो वो छोटी नहीं होएंगी, ये सबसे लंबी होएगी जो सेंटर में से पास हो रही है। देखो दिस इज द लॉन्गेस्ट, बाकी जितनी भी ड्रॉ करोगे देखो उससे क्या है, छोटी ड्रॉ होएंगी। सो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है? डायमीटर ऑफ द सर्कल। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ स्टूडेंट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7. See question number 7. The circumference of two circles are in the ratio 2:3. अब कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, उनका सर्कमफ्रांस की रेशो कितनी है? 2:3. देन द रेशो ऑफ देयर एरियाज, उनके एरियाज की रेशो कितनी होएगी? अब सबसे पहले जो गिवन है, दोनों सर्कमफ्रांसेस की रेशो कितनी है? 2:3. अब देखो फॉर्मूला सर्कमफ्रांस का क्या होता है? 2 पाई आर। अब यहाँ पे R1 लोगे क्योंकि 2 सर्कल्स हैं, उनके रेडियस भी अलग अलग होंगे। दूसरा है 2 पाई R2 इज इक्वल्स टू 2/3। नाउ 2 पाई कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, इट मीन्स यहाँ से आ गया R1 ओवर R2 इज 2/3। अब हमने रेशो किसकी फाइंड आउट करनी है? एरियाज की, यानी कि पहले का एरिया दूसरे का एरिया, यानी कि पाई R1 स्क्वायर ओवर पाई R2 स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब देखो पाई और नीचे पाई, R1 ओवर, इसको लिख सकते हो, देखो R1 ओवर R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है, मैंने क्या है कॉमन ले लिया, ये R1 ओवर R2 होल स्क्वायर। पाई पाई तो कट जाएगा, ये R1 ओवर R2 की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है? 2/3। 2/3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4/9। सो ये रेशो कितनी बन गई? 4:9 इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर, राइट। सो नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 8. The perimeter of a sphere circumscribing a circle of radius a is. अब हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। एक स्क्वायर गिवन है हमें जिसके अंदर क्या है? दैट इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी कि जिसके अंदर हमने क्या है? सर्कल ड्रॉ किया है। देखो ऐसे, देखो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? इसका पेरीमीटर। अब रेडियस कितना गिवन है? देखो सर्कल का A सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स देखो, ये अगर A है तो अगर पूरा इसका डायमीटर देखें, ये A है, इधर भी A होएगा, A और A, इट मीन्स ये लेंथ कितनी हो जाएगी सारी? डायमीटर कितना आएगा? डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2A। अब डायमीटर, ये देखो ये पूरा डायमीटर साइड के इक्वल नहीं आएगा, देखो जितनी लेंथ इसकी है उतनी इसकी होएगी। सो साइड स्क्वायर की किसके इक्वल होगी? साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A। अब पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हो? पेरीमीटर मींस बाउंड्री का सम, लेंथ निकालो कितनी है? 2A, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। ये 2A, ये भी 2A होएगी, ये भी 2A, ये भी 2A। सो इन चारों का सम करोगे तो क्या बनेगा? सो पेरीमीटर मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? 4 इंटू साइड, चाहे 2A प्लस 2A प्लस 2A प्लस 2A कर लो, 4 बार ही हो रहा है ना, यानी कि 4 इंटू 2A क्या बन जाएगा? ये 4 2 ज़ा 8A इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 8A सेंटीमीटर। सो ये पेरीमीटर होएगा स्क्वायर का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखें. इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर and the length of an arc is 14 centimeter, then the area of the sector is. अब सेक्टर का देखो एरिया फाइंड आउट करना है हमने. इसका फॉर्मूला देखें क्या होएगा. अब गिवन देखो क्या है, हमें एक सर्कल गिवन है. सर्कल का देखो क्या गिवन है, हमें रेडियस गिवन है एंड द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि
हमें आर्क की लेंथ क्या है गिवन है, कितनी है 14 सेंटीमीटर। देन द एरिया ऑफ सेक्टर, इस केस में देखो एरिया क्या होएगा सेक्टर का, एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल्स टू, अगर एंगल ना गिवन हो, यहाँ पे देखो एंगल वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि हमें एंगल नहीं गिवन। सो एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क, जितनी आर्क की लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ आर्क कितनी गिवन है मेरे को 14 सेंटीमीटर इंटू रेडियस कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। सो 2 7 ज़ा 14, 7 7 ज़ा कितना आ गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया इसका कितना होएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो ये वाला फॉर्मूला आपने तब लगाना है जब आपको क्या है थीटा एंगल गिवन नहीं होएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। Now question number 10 is the radius of a circle whose circumference is 66 centimeter is। अब हमने देखो रेडियस बताना है कितना होएगा सर्कल का जिसका सरकमफ्रांस हमें गिवन है। नाउ सरकमफ्रांस देखो किसके इक्वल होता है 2 पाई आर। अब हमें गिवन है सरकमफ्रांस यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू गिवन है कितनी है 66 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे वैल्यूज पुट डाउन कर दो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, देखो यहाँ से निकल आएगा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 66 इंटू ये डिवाइड हो रहा है नीचे 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर वाली टर्म्स जो है नीचे आ जाएंगी देखो। सो ये 11 के टेबल पे कैंसिल कर दो, 11 2 ज़ा 22, 11 6 ज़ा 66, 2 3 ज़ा 6, सो ये बन गया 7 3 ज़ा 21 अपॉन नीचे 2। सो ये आपका क्या है रेडियस आएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 14 सेंटीमीटर। अब देखो प्रोटेक्टर है डी बोलते हो जिसे आप, सेमी सर्कल होता है देखो सर्कल का आधा ही हिस्सा होता है। अब कह रहे हैं अगर इसका डायमीटर दिया हुआ है इसका कितना है 14 सेंटीमीटर, देन इट्स पेरीमीटर इज। अब देखो पेरीमीटर सेमी सर्कल का किसके इक्वल होगा, आधा सर्कल है। अब पेरीमीटर सर्कल का कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर। अब देखो हमें सर्कल के आधे हिस्से का पेरीमीटर चाहिए, ठीक है ना। पहले आप देखो सरकमफ्रांस होता है जो आप पूरे सर्कल की बाउंड्री यानी कि पूरे सर्कल की लेंथ देखते हो बाउंड्री वाली, तो वो 2 पाई आर है। अब आधा करोगे अगर इसका तो वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर का हाफ कर देंगे, देखो 2 पाई आर का हाफ कर दिया। यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला समझा दूँ कैसे बनता है ये, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब देखो पूरी लेंथ का जो मेरे पास क्या है पूरी लेंथ थी उसका तो मैंने आधा कर दिया, यानी कि ये बाउंड्री आ जाएगी, सिर्फ ये वाला कट कर दिया नीचे, पूरा 2 पाई आर का क्या कर दिया मैंने आधा कर दिया। बट यहाँ पे इसकी लेंथ भी तो ऐड होएगी, पेरीमीटर में क्या है पूरी बाउंड्री लेते हैं यानी कि ये सारी बाउंड्री की लेंथ। अब ये क्या है हमारा डी, सो पूरी सरकमफ्रांस में क्या है उसका हाफ करके डी ऐड कर दोगे यानी कि डायमीटर ये वाला सर्कल का, यानी कि ये फॉर्मूला बन जाता है पाई आर प्लस डी। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है रेडियस 14 का हाफ होएगा 7 प्लस डी कितना है 14। सो ये कैंसिल हो गया, ये आपका बन जाएगा 22 + 14, 22 + 14 इज 36। सो इसका आंसर क्या आएगा बी। सो 36 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, the radii of two circles are 8 centimeters and 6 centimeters respectively. The radius of the circle having area equal to the sum of the areas of the two circles. अब देखो कह रहे हैं कि दो सर्कल्स के रेडियस गिवन है, हमें ऐसे सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है जिसका क्या होए एरिया किसके इक्वल होए सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल्स, यानी कि दोनों एरियाज के सम के इक्वल होए। यानी कि सपोज कर लेते हैं उसका रेडियस क्या है आर है, पाई आर स्क्वायर पहले का R1 ले लेते हैं रेडियस, दूसरे सर्कल का एरिया कितना होएगा R2,
यही गिवन है, देखो द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया, यानी कि उसका एरिया किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द एरियाज, दोनों के एरियाज का सम, दोनों सर्कल्स की। नाउ पाई तो देखो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगी, पाई यहाँ पे कॉमन लोगे क्या बन जाएगा, r1² प्लस r2², पाई पाई कट गई तो क्या बन जाएगा, r² इज इक्वल टू r1² प्लस r2²। अब r1 रेडियस फर्स्ट का कितना है 8², सेकेंड का 6², ये बन जाएगा 8 8 जा 64 प्लस 36, सो ये आपका बनेगा 100। यहाँ पे r² की वैल्यू क्या आ गई 100, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 100, यानी कि r की वैल्यू क्या आ गई 10 सेंटीमीटर्स। देखो यहाँ पे B इज द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 12। सो स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि आई विल मेक क्वेश्चंस ऑफ मोर डिफिकल्टी लेवल, so you can message me in the comment box. In the end, I would like to say thanks to all the students for watching this video.